ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद। तो यह जो उपनिषद है ये यजुर्वेद की कण्वी शाखा के वाजसन्य ब्राह्मण के भीतर आता है। यजुर्वेद की कण्वी शाखा, उसमें यजुर्वेद में 2 शाखाएं, उनमें से कण्वी शाखा के वाजसन्य ब्राह्मण के भीतर आता है। और इसका नाम बृहदारण्यक उपनिषद क्यों पड़ा? क्योंकि ये सभी उपनिषदों से बहुत बहुत बड़ा होने के कारण इसका नाम बृहद पड़ा। बृहद मतलब बहुत बड़ा, बहुत विस्तार में। तो शंकराचार्य जी ने तो इसका नाम बृहद 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 इसीलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और कहा जाता है बहुत सारे विषय इसमें हैं, बहुत सारे विषयों पे चर्चा की गई है, गंभीरता भी है इसमें और विस्तार भी है, इसलिए इसको बृहदारण्यक उपनिषद कहा गया। तो बृहद का तो मतलब हमने समझ लिया कि वो बहुत बहुत बड़ा है। रण्यक मतलब अरण्यक शब्द से बना है। अरण्यक मतलब वन, मतलब जंगल। तो कहा जाता है कि यह जो उपनिषद है, ये जो कथाएं हैं, ये ऋषियों ने वन में कही थी, इसलिए इसका नाम बृहदारण्यक उपनिषद पड़ा। कई लोग ऐसा भी कहते हैं अरण्यक, अरण्यक मतलब जंगल, और इसका यदि संधि विच्छेद करें तो और रण्यक। तो रण्यक मतलब जहाँ युद्ध होता है, और अरण्यक मतलब जहाँ युद्ध नहीं होता है। ऐसे ही अयोध्या को भी बोला गया है। तो जंगल जहाँ युद्ध नहीं होता है और ऑटोमेटिक ही पूरी जो व्यवस्था है बिल्कुल ढंग से चलती है। हमने आज तक नहीं देखा कि कोई जाके जंगल में पानी दे रहा है वृक्षों को, या पंछियों को, या पशुओं को खाना दे रहा है, या कोई जाके जंगल की सफाई कर रहा है, या कोई जाकर जंगल में हर चीज सही सही जगह रख रहा है। नहीं, ऑटोमेटिक सब चीजें वहां पर बराबर से नियति के अनुसार, परमात्मा के अनुसार होती रहती है। तो जंगल में बनी हुई यह उपनिषद जो बहुत बड़ी है, इसलिए कहलाई गई बृहदारण्यक उपनिषद। अब इस उपनिषद में कथाओं के द्वारा ज्ञान दिया गया है। कुछ ज्ञान सीधा सीधा दिया गया है, और कुछ ज्ञान जो है वो सीधे सीधे हम जब शब्द से उसे घटाना चाहें तो वो नहीं समझ में आते, मतलब वो बहुत ही रहस्यमय है। तो उस वह हमारे लिए विचार करने योग्य है, हमारे ब्रेन का एक टॉनिक है। हम विचार करेंगे, समझेंगे, कुछ और पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आएगा। इस उपनिषद में 6 अध्याय हैं, और हर अध्याय के अनेक खंड हैं जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है। तो जो 6 अध्याय हैं उनमें से जो पहला अध्याय है उसमें 6 ब्राह्मण हैं, और ये 6 अध्याय में जो फिर मंत्र बोले गए हैं 6 ब्राह्मण में, उनको खंडिका कहा गया है। तो पहले अध्याय के 6 ब्राह्मण हैं, और फिर उसमें हर खंडिका में 2, 7, 28, 17, 23 और 3 मंत्र हैं, खंडिका हैं। फिर दूसरे अध्याय में 6 ब्राह्मण है फिर से, जिसमें फिर जो खंडिकाएं वो 20, 4, 6, 14, 19 और 3 है। फिर तीसरे ब्राह्मण में, तीसरे अध्याय में 9 ब्राह्मण हैं, और उसमें 10, 13, 2, 2, 1, 1, 23 और 12 खंडिकाएं हैं। चौथे अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं, फिर उसमें 7, 4, 38, 25, 12 और 3 खंडिकाएं हैं। फिर पांचवें अध्याय में 15 ब्राह्मण हैं, और उसमें 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1 और 4, 8, 1 इस तरीके से मंत्र खंडिकाएं हैं। छठे अध्याय में 5 ब्राह्मण हैं, और उसमें 14, 16, 13, 28 और 4 खंडिकाएं। तो इस प्रकार ये 6 अध्याय हुए जिनमें अनेक ब्राह्मण हैं। जो पहले 2 अध्याय हैं उनको मधु कांड कहा गया है। यह मेनली उपासना के ऊपर कहा गया है। इसमें जो तीसरा और चौथा अध्याय है उसे याज्ञवल्क्य कांड कहा गया है, जहां ऋषि याज्ञवल्क्य की अनेक लोगों के साथ वार्ता बताई गई है। जो पांचवा और छठा अध्याय है उस खिल कांड कहा गया है। खिल मतलब जो अखिल, अखिल मतलब पूरा जिसको बोलते हैं, उसका ही एक, अखिल में से अ हटा दो तो खिल,
खिल भाग, ये कहते हैं कि ये जो पांचवा और छठा अध्याय है ये परिशिष्ट भाग है, ये बाद में जोड़ा हुआ है, ये मूल से अलग है पर इस उपनिषद के साथ जोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इस उपनिषद में 6 अध्याय है। अब यह उपनिषद शुरू होता है शांति मंत्र से, तो इसका शांति मंत्र जो है वो हम बोलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। तो ओम से यह उपनिषद शुरू होता है। ओम ब्रह्म को दर्शाता है, ओम प्रतीक है ब्रह्म का सबसे निकटतम प्रतीक, और ओम का उच्चारण साधक की ब्रह्म प्राप्ति की निष्ठा को भी दर्शाता है। पूर्ण मदः, पूर्ण पूर्ण है, पूर्ण है, कौन पूर्ण है? वह कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म को कह रहे हैं ब्रह्म पूर्ण है। फिर बोलते पूर्णम पूर्णमिदम, मतलब वह पूर्ण अनंत है और वह बिना उपाधि वाला है, मतलब अनकंडीशनल जो है वो प्योर ब्रह्म, उसकी बात कर रहे हैं। अदह मतलब वह मतलब ब्रह्म। तो पूर्ण मद, वह पूर्ण है, वह ब्रह्म पूर्ण है। पूर्णम, वह अनंत है। और पूर्ण मिदम, मिदम मतलब पूर्ण, पूर्णम इदम, इदम मतलब यह। तो यह किसके लिए बोल रहे हैं? यह इस ब्रह्मांड के लिए बोल रहे हैं, यह पूरे जगत के लिए बोल रहे हैं। तो पहले बोला पूर्ण मद, मतलब उस ब्रह्म के लिए, वह ब्रह्म पूर्ण है, अनंत है। फिर पूर्णम इदम, पूर्णम वो अनंत है और उस पर ये इदम, यह मतलब जगत जो अध्यस्त है वह भी पूर्ण है। तो पूर्ण से जो पूर्ण निकला वह भी पूर्ण हुआ। तो ब्रह्म अनंत अनादि है, परम है, सर्वव्याप्त है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। और यह जगत जो ब्रह्म पर अध्यस्त है, जैसे कि रस्सी पर जो सर्प अध्यस्त है, उसी प्रकार ब्रह्म जगत जो है ब्रह्म पर अध्यस्त है। और अनंत ब्रह्म से अनंत ही उत्पन्न होता है, तो जो उससे उत्पन्न हुआ है जगत, यह भी अनंत है और अनंत में ही समा जाएगा, तो अनंत ही रहेगा। तो ऐसा बता रहे हैं, जब कोई भी चीज पूर्ण से निकलती है तो वो पूर्ण ही होती है, वो पूर्ण में ही समा जाती है और फिर पूर्ण ही रहती है। तो जो बचेगा वह भी पूर्ण है, जो था वह भी पूर्ण है। तो पूर्ण में से जो उत्पन्न हुआ वह पूर्ण ही रहेगा, इससे उस पूर्ण ब्रह्म में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो इस प्रकार यह शांति मंत्र से हमारा एक बेस तैयार कर दिया कि हम आगे ठीक से समझ पाए। तो यह जो उपनिषद हम पढ़ते हैं, उपनिषद हम जान गए हैं कि ये वेदों का अंतिम भाग है। तो वेदों के 2 भाग हैं और ये जो अंतिम भाग है उपनिषद, ये ज्ञान बताता है, ज्ञान का उपदेश हमें देता है। तो वेदों के 2 भाग हैं, एक तो कर्म कांड होते हैं और दूसरे ज्ञान कांड होते हैं। तो कर्म कांड में कर्म की विधि बताई जाती है कि कर्म कैसे करना चाहिए। और जैसे कि हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि हर कर्म यज्ञ की तरह करे। तो जो वेदों का जो पहला हिस्सा है जिसमें कर्म कांड बहुत विस्तार से बताया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, और यह कर्म कांड बहुत ही बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता है वो अपनी इच्छाओं के कारण करता है, और ये जो इच्छाएं हैं ये बहुत हैं, और ये इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं होती। और जितने मनुष्य हैं उतने मन हैं, इसलिए उतनी इच्छाएं हैं। कैसी इच्छाएं हैं? तो 3 में डिवाइड करिए वो इच्छाएं। पहली पुत्रेष्णा, फिर विशेषणा, फिर लोकेशना, इसमें सारी हमारी इच्छाएं आ जाती। इष्णा मतलब इच्छा। तो पहली मनुष्य की इच्छा होती है संतान की, इसमें मेरी कहा गया है। फिर विशेषणा मतलब विषयों की, एक बार संतान की उपलब्धि हो जाती है फिर सब विषय चाहिए होते हैं, मकान चाहिए, ये सब। फिर हमारे ऐश्वर्य की सुविधाएं की चीजें हमें चाहिए। तो इस तरह से पुत्रेषणा हुई, फिर विशेषणा, फिर लोकेशना। एक बार ये सब हो जाता है तो इस लोक में मतलब इस जगत में हमारा नाम हो, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, इस तरीके से ये 3 इच्छाओं से सब तीनों में सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, इसलिए कर्म कांड भी बहुत बड़ा है।
बड़ा, मतलब काफी विस्तार में है और काफी बड़ा है। उसके मुकाबले में ज्ञान कांड बहुत ही छोटा है। ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या की प्राप्ति, तो ब्रह्म क्या है और विद्या क्या है या ज्ञान क्या है और आत्मा क्या है? तो ये जो ब्रह्म है वो परम सत्य है, और जो आत्मा है वो मैं इंडिविजुअल व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। तो आत्मा मैं हुई, ब्रह्म हुआ परम सत्य, और विद्या या ज्ञान हुआ हमारा नॉलेज, जैसे शब्द जाता है। तो यह जो उपनिषद है ये हमें आत्मा से ब्रह्म तक पहुंचाते हैं, मैं से परम सत्य की यात्रा कराते हैं। तो ये ज्ञान कांड में सब आता है, और फिर यही ज्ञान हमें वहां उस परम सत्य तक पहुंचाता भी है, सिर्फ यात्रा नहीं कराता, वहां पहुंचाता भी है। और फिर पहुंचने के बाद वो परम सत्य तक जब हम पहुंच जाते हैं, तो परम सत्य से कैसे मिलना है या मिलाता है उस परम सत्य से। तो ये उपनिषदों में हमें ये यात्रा कराई जाती है, उस परम सत्य तक ले जाया जाता है, उससे मिलाया जाता है। तो कथाओं के माध्यम से हमें ये ज्ञान बताने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से ये जो वेद है, उपनिषद है, ये जीपीएस है हमारा उस परम सत्य तक जाने के लिए। तो हमें सत्य का रास्ता भी बताते हैं, वहां तक पहुंचाते भी हैं, और वहां सत्य से हमारा एकात्कार कराते हैं। इसलिए इनका अध्ययन अत्यंत ही आवश्यक है, और ये मनुष्य जीवन का परम धर्म है, परम लक्ष्य होना चाहिए। इसी से मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। तो अब हम शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। तो ये जो कथाएं बताई गई हैं, इनमें सभी चीज कवर हो गई है। स्टार्ट करते हैं सृष्टि की रचना से। तो जो पहला अध्याय का जो पहला ब्राह्मण है, उसको अश्व ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो यहाँ जो विषय शुरू हो रहा है वह एक प्रचलित सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जो मतलब ये सब हमने सुना है, मतलब जो इस पिंड में है, अब पिंड मतलब ये हमारा शरीर हुआ। तो जो इस पिंड में है, जो इस शरीर में है, वही इस जगत में है, ब्रह्मांड में है, ऐसा इनका कहने का मतलब है। जैसा यहाँ है इस शरीर में, वैसा वहां है। यहाँ छोटे रूप में है, वहां बड़े रूप में है। तो पहले श्लोक में, इस अध्याय के पहले श्लोक में सृष्टि को मध्य अश्व कहा है। अश्व का नाम मतलब होता है सृष्टि, और मेध्य, मेध्य मतलब होता है जानने योग्य। तो यह सृष्टि जानने योग्य है, ऐसा बता रहे हैं। तो सृष्टि की तुलना करते हैं शरीर से। तो शरीर, क्योंकि हम शरीर को जानते हैं, तो जो हम जानते हैं, जो ज्ञात है, उससे अज्ञात का हमें ज्ञात करवा रहे हैं। तो शरीर की ब्रह्मांड से तुलना करते हैं। जैसे शरीर में नेत्र हैं, ब्रह्मांड में सूर्य है। जैसे शरीर पे सर है, ब्रह्मांड में उषा है, वो किरणें हैं। जैसे प्राण है शरीर में, वैसे जगत में वायु है। जैसे हमारी पाचन क्रिया है, अग्नि है, वैसे बाहर ये अग्नि है जो प्रज्वलित हमें दिखती है। जैसे हमारे अंदर आत्मा है, तो बाहर जगत में परमात्मा है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं, वैसे बाहर नक्षत्र हैं। जैसे हमारे शरीर में आंतड़ियां हैं, वैसे बाहर नदियां हैं, और ऐसे ऐसे बहुत पूरा विस्तार से बताया गया है। अब इस सिद्धांत को, कौन से सिद्धांत को, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस सिद्धांत को ऐसे भी समझते हैं कि पिंड को जान लिया, पिंड को जान लो, तो ब्रह्मांड को भी जान लोगे। मतलब बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो और ऐसे भी बोलते हैं ना, परमात्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, अलग से जानने की जरूरत नहीं है। पर वो एक अलग संदर्भ में बात होती है। यहाँ वो बोल रहे हैं पिंड को जान लो, तो ब्रह्मांड को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पर क्या, यदि हम अपने से क्वेश्चन पूछें, पर पिंड को जान लेने से क्या हम ब्रह्मांड को जान लेंगे? एक्चुअली सेम टू सेम तो नहीं है जो पिंड में है, क्योंकि जो हमारे अंदर जो प्राण वायु, तो भी हम ठीक से बता सकते हैं कि हम ये वायु ले रहे हैं, ये प्राण है। पर जो हमारी आंखें हैं, उसको हम सूर्य से कैसे कंपेयर करेंगे? जो हमारा सर है, उसको किरणों से कैसे कंपेयर करेंगे? जो हमारे अंदर हड्डियां हैं, उनको नक्षत्रों से कैसे कंपेयर करेंगे? तो वो ऐसे देखा जाए तो शब्दों से कंपेयर नहीं हो पाता। तो
इसलिए कहते हैं कि यह जो सिद्धांत है ये पूरी पूरी तरह नहीं घटता है। हाँ, कुछ अलग अलग चीजें हम समझे तो समझ आ जाता है। तो जैसे आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को अलग से जानने, अलग से भी जानना होगा, ऐसा ऋषियों का कहना है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिर्फ पिंड को जान लिया तो हम ब्रह्मांड को जान लेंगे, हमको अलग से भी जानना पड़ता है। जैसे भगवत गीता में हमने पुरुष और प्रकृति दोनों को अच्छे से अलग अलग समझा है। तो जानना तो पड़ता है अलग अलग। हाँ, पर मोटे मोटे तौर पर वो बताना ये चाहते हैं इस सिद्धांत से, इस कहावत से एक मोटा मोटा हमें सिर्फ प्रतीक दे रहे हैं कि जैसे ये शरीर है, एक इकाई है, पूरा एक शरीर को हम देखते हैं, वैसे जगत को भी एक देखने की कोशिश करो। तो सेम टू सेम तो नहीं है, जैसे शरीर का शेप है वैसे ये जगत का शेप नहीं है। वैसे हम देखने जाएंगे तो हमें कुछ भी ऐसा सेम नहीं दिखेगा। सिर्फ समझाने के लिए ये उदाहरण दिए जाते हैं। तो तुलनात्मक भाव से यदि हम कुछ ही कुछ इसमें समझ सकते हैं, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। और जैसे आगे चलकर हमको बहुत सारी चीजें समझ जाएंगी कि हाँ, जैसे ये पिंड है वैसे ये ब्रह्मांड है, पर अभी हमें एकदम से समझ में नहीं आता। तो शरीर का ये सिर्फ एक उदाहरण प्रस्तुत यहाँ पे किया जाता है कि हम जैसे हम शरीर को एक देखते हैं, हाँ, हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं पर सब एकजुट मिलकर कार्य करते हैं। उसी प्रकार ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये जुड़ा हुआ है, ये एकत्व को बताने के लिए यह सिद्धांत, यह उदाहरण दिया गया। तो कोई भी उदाहरण जब हम पढ़ते हैं या कोई भी दृष्टांत या कोई भी सेइंग या आप इंग्लिश में भी कोई भी पढ़ते हैं कि पूरा लॉजिकल देखना चाहें तो वैसा नहीं होता है। तो हमें एसेंस समझना होता है। जो भी मुहावरे, जो भी प्रोवर्ब या जो भी ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं, उससे वो हमें समझाना क्या चाह रहे हैं उसका एसेंस हमको पकड़ना है। और बाकी हम उसके उल्टे सीधे ज्यादा मीनिंग डीप में नहीं खोजना चाहिए, नहीं तो हम उस रास्ते से भटक जाएंगे। तो अब यहाँ पर यही बता रहे कि शरीर एक तंत्र है और उसी से जुड़ी जुड़ी हुई यह पूरी सारी चीजें हैं ब्रह्मांड में। और उसको जगत, तो ये शरीर हम जानते हैं पर जगत को हम जानते नहीं है। पर हाँ, कुछ कुछ चीजें तो हम जगत को भी जानते हैं, कुछ कुछ चीजें हमें पता है। जैसे हम शरीर को देखते हैं वैसे कई चीजें हमें जगत में भी पता है, उसका हमें नॉलेज है और हमें समझ भी आता है कि ये कैसे चल रहा है। पर हमें उसके कुछ भाग ही पता है, पूरा पूरा कंप्लीट यूनिट नहीं पता है। तो कहा जा रहा है यहाँ, यह सृष्टि जानने योग्य है, मेध्य अश्व। अब पहले अध्याय में, अब ये पहले अध्याय का जो पहला ब्राह्मण था ये यहाँ पे समाप्त होता है। अब ये दूसरा ब्राह्मण हम पढ़ रहे हैं जहाँ सृष्टि की रचना बताई गई है। अब यहाँ पर मृत्यु के रूप में कुछ कथन किया गया है और यहाँ परमात्मा को यमराज के रूप में देखा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि यह जो सृष्टि की रचना, तीन हम जानते हैं, जो उत्पत्ति करने वाला, स्थायी स्थिति रखने वाला और तीसरा संहार करने वाला, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो जो संहारक है वो महेश है और शिव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ परमात्मा को उस संहारक के रूप में दिखा रहे हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, जो मृत्यु को समझ लेता है, मतलब जो मृत्यु मतलब नष्ट करने वाले को समझ लेता है, जिसको ये रहस्यमयी बात परमात्मा की समझ जाती है कि मृत्यु क्यों हो रही है, नष्ट क्यों हो रहा है, तो उस वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, मतलब वह अमर हो जाता है। तो यहाँ संहारक की बात हो रही है। तो जो संहारक मतलब जो नाश कर रहा है, तो यूजुअली हमने देखा गया है कि जो उत्पत्ति वाला है उसके कहीं भी ब्रह्मा, जिसको बोलते हैं रचनाकार है, उसके मंदिर इस सृष्टि में बहुत ही कम, एक या दो ही पाए गए हैं। और विष्णु के फिर भी काफी पाए गए हैं, पर आजकल शिव जी के, महेश, ये मंदिर बहुत पाए जा रहे हैं जो संहारक है। अब ऐसे देखा जाए तो ये तो नाश करने वाला है, पर इसको भी हम पूज रहे हैं। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं पता है कि ये जो नाश करने वाला है ये हित के लिए संहारक है। तो जो सच्चा भक्त होता है वो अच्छे से जान लेता है कि ये संहार क्यों हो रहा है, नष्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई। तो कहते हैं कि सबसे पहले इस जगत में कुछ नहीं था। कुछ नहीं था मतलब ये कार्य जगत नहीं था, सब कुछ
कुछ मृत्यु से ढका हुआ था, मतलब नष्ट हुआ था। मृत्यु मतलब नष्ट, नष्ट हुआ था। और यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जैसे हमने कभी परमात्मा को ऐसे नहीं देखा यमराज के रूप में, या कि परमात्मा सबका विनाश कर रहा है, ऐसे हम कभी नहीं सोचते। उसको दयालु, उसको आनंद देने वाला वैसे समझते। तो यहाँ थोड़ा एक अलग रूप में परमात्मा का जिक्र है कि परमात्मा ने सबको खा लिया। किसको खा लिया? सभी को, जो भी कुछ इस सृष्टि में चल रहा था। हमारे पूर्वजों को खा लिया, हमारे संबंधियों को खा लिया, और अभी भी खा रहा है और आगे हमको भी खाएगा। तो वो सबको नष्ट कर रहा है, सबके शरीरों को नष्ट कर रहा है। क्यों खा लिया परमात्मा ने? क्योंकि खाते कब है? जब भूख लगती है। तो परमात्मा को भूख है, इसलिए उसको खाने की इच्छा हुई और उसने खा लिया। तो यहाँ भूख को मृत्यु कहा जा रहा है, भूख ही मृत्यु है। अब यह एक देखने का नजरिया है। यही भूख हमको है संसार का में भोग अपने पूरा करने को, संसार को भोगने की हमें भूख है। तो कह रहे हैं मृत्यु क्या है? यही भोगने की इच्छा, यही मृत्यु है। यदि हम इसको शरीर से अपने जगत में घटाएं और ब्रह्मांड में घटाएं, तो परमात्मा ने सबको नष्ट कर दिया। अब जब तक भूख है तब तक मृत्यु है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये हम कर्म कांड में पढ़ते हैं कि जब तक हमारी इच्छाएं मतलब भूख है, तब तक मृत्यु है, मतलब हम सुख दुख में वो घूमते रहेंगे। पर उसको लगता है खा तो लिया। अब परमात्मा की बात करें, खा तो लिया। अब ये सृष्टि की रचना कर रहे हैं, तो पहले प्रलय बता रहे हैं थोड़ी। तो उसको खा तो लिया, अब कुछ नहीं बचा, अब फिर से उत्पन्न करना है, क्योंकि भूख अभी खत्म नहीं हुई। तो अब क्या करेंगे? खा तो लिया, तो उत्पन्न करना चाहिए। तो परमात्मा को लगता है कि फिर से सृष्टि बनाई जाए, जिसमें सब व्यवस्था हो, एकदम रमणीय स्थान हो, जिसमें व्यक्ति रमा रहे और जो सृष्टि जानने योग्य हो। तो परमात्मा मनन करता है, जैसे कि मैं शरीर हो जाऊं। तो वो मनन करता है कि जब भी हम मनन करते हैं मतलब प्रार्थना करते हैं, वो मनन मतलब विचार करना। तो जब हमें कोई विचार आता है कोई अच्छे कार्य करने का, तो हम प्रार्थना भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं। अर्चना यहाँ भी परमात्मा के नाम से बोला जा रहा है कि परमात्मा अर्चना करता है। अर्चना करता है मतलब वो अब विचार कर रहा है कि एक सृष्टि की उत्पत्ति हो, और प्रशंसा भी करता है सृष्टि की कि सुंदर प्रकृति सृष्टि उत्पन्न हो और बहुत ही अच्छी हो, जहां मनुष्य रमण करता रहे। तो कहते हैं जब वो अर्चना कर रहा है, जब हम भी किसी भगवान से बहुत श्रद्धा से प्रार्थना अर्चना करते हैं, तो क्या होता है? हमारा दिल, हृदय गदगद होने लगता है, हमारे आंख में नमी आ जाती है। तो कहते हैं ये जो हृदय में नमी आई, आंखों में नमी आई, तो मतलब थोड़ा नमी आई मतलब गीलापन आया, आर्द्रता आई। तो ये आर्द्रता मतलब जल। तो ये जो जल हुआ, ये सबसे पहले जल बन गया सृष्टि पर। अब जल का कुछ हिस्सा जो है वो कड़क हो गया और वो पृथ्वी बन गया। तो ये जल और पृथ्वी बने, और फिर परमात्मा ने और मनन की, मेहनत किया, श्रम किया, तो वहां से अग्नि उत्पन्न हुई, और फिर अग्नि, वायु और आकाश उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से ये पूरे 5 तत्वों की सृष्टि की रचना बताई है। और फिर इन्हीं पूरे 5 तत्वों में से दिशाएं बताई कि अग्नि की पूर्व दिशा सर है, और इस तरीके से पूरे शरीर के अंगों से उसको कंपेयर किया गया। अब यह तो जड़ प्रकृति हो गई। अब इसके लिए एक चेतन भी बनाना होगा, सिर्फ जड़ प्रकृति से तो काम नहीं चलेगा। तो वह फिर अब शरीर बनाता है, जिसको चेतन मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मा बनाएगा, जड़ से चेतन को बनाएगा, ताकि जड़ और चेतन पेयर बना रहे। फिर उसने और मनन किया ये चेतन को बनाने के लिए। तो मनन करके उसने मन से वाणी को जोड़कर, और मन और वाणी रहेगा, मन रहेगा मतलब विचार कर सकता है, और वाणी भी है मतलब जिससे वह अपने विचार प्रकट कर सकता है। तो यह मन और वाणी उसने प्रकट किया, यह हुआ जीव। तो प्राणी जगत बन गया। फिर हमें फिर से याद दिलाते हैं कि ये मृत्यु क्या है। तो मृत्यु भूख है, वह बना ही रहा है खाने के लिए। तो परमात्मा भूख के लिए, जैसे हम सब कार्य भूख के लिए, भोगने के लिए कर रहे हैं इच्छाओं से, तो वैसे ही परमात्मा भूख के लिए कर रहा है, सब कुछ खाने के लिए। कहते भी ना जगत में हम सब खाने के लिए। उसको अभी जैसे ही प्राणी उत्पन्न हुए तो संवत्सर काल बन गया। तो पहले कहते हैं संवत्सर नहीं था, फिर संवत्सर बना। तो अब
ये जो जीव हुए, संवत्सर बने, ऐसा यहाँ तो हमारा मुंह खुल गया। जैसे बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसका मुंह खुल जाता है, तो रोता है ना पैदा होते से ही। तो जैसे ही उसका मुंह खुलता है तो क्या निकलता है उसमें से? वाणी निकलती है। जैसे बच्चा जन्मते से ही मुंह खोलता है और उसमें से वाणी निकलती है। फिर ये इस वाणी से पूरे जगत की रचना हुई, मतलब वाणी का विस्तार हुआ। और यहाँ बोलते हैं वाणी का विस्तार मतलब ये जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब क्या है? वाणी का विस्तार है। इनके मंत्रों से ही सब वाणी का ही विस्तार हुआ। फिर प्रजाओं को, यज्ञों को, पशुओं का विस्तार किया गया। और इन सबको बनाया था परमात्मा ने खाने के लिए। पर जैसे ये वाणी निकली तो परमात्मा को लगा अभी वाणी बहुत कम है, इसका विस्तार होने दो। तो इन सब का बहुत विस्तार किया और सबको खाने के लिए रख लिया। खाने के लिए रख लिया मतलब नष्ट करने के लिए। इस सृष्टि में परमात्मा ने कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बनाई है जो हमेशा रहेगी। हर कोई वस्तु नष्ट होने वाली है, इंक्लूडिंग हमारा शरीर जो हम देखते हैं। तो यह सब पूरी सृष्टि की परमात्मा ने रचना की थी खाने के लिए। पर अभी बोलते हैं खाना शुरू नहीं किया। तो उत्पत्ति हो गई, अब स्थिति बनी हुई है, अभी खाना शुरू नहीं किया। तो फिर इसको शरीर के हमारे ऊपर कैसे घटाएंगे? जैसे हम भी खाना बनाते हैं, आजकल 1 हफ्ते का बना के रख देते हैं, 3 दिन का बना के कि हम ये कल खाएंगे, या सुबह बना के रख देते हैं। और आजकल रेफ्रिजरेटर भी है, उसमें स्टैक करते जाते हैं कि कल के लिए, परसों के लिए, ऐसे। तो ऐसे ही परमात्मा ये सब रखता गया। तो कहते हैं कि इसीलिए परमात्मा का नाम अदिति पड़ा। अद और दीति। अद मतलब खाना और दीति मतलब बस खाना, बस खाना, बस बस पूरे टाइम खाना और खाना और खाना। तो अदिति नाम पड़ा परमात्मा का। खाने के अलावा उसको कोई काम नहीं बताया गया। तो जैसे हमारे ऊपर, हमको भी खाने के अलावा और कोई काम नहीं, खाना बस, खाना बस। कोई भी चीज हमारा होता है तो खाने के इर्द गिर्द ही होता है। तो अदिति का ये अदितित्व है परमात्मा का कि वो सिर्फ नष्ट करने में लगा है, और अदिति नाम परमात्मा का है। तो जिसने ये परमात्मा के इस स्वरूप को जान लिया, उसने अदिति के अदित्व को जान लिया। और इसमें गलत नहीं समझना है हमें कि परमात्मा ने सब खाने के लिए बनाया है, नहीं तो फिर वो वाद विवाद शुरू हो जाएगा। वेजिटेरियन, हम तो वेजिटेरियन है, परमात्मा ने ऐसे कैसे कह दिया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे जैसे समय आता है सबको नष्ट हो करता रहता है, सृष्टि के ये नियम है। तो जो परमात्मा ने इतने प्यार से, इतनी मेहनत से, इतनी अर्चना करके जो सृष्टि बनाई थी, पर समय आने पर वह इस सृष्टि को नष्ट भी करता है। और उससे, नष्ट करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहते हैं उसे दुख नहीं होता। तो हम भी जो चीज समय हो गई, मतलब आज यूज नहीं आ रही और हम इकट्ठा कर करके रखते हैं, उसको हमने भी हटा देना चाहिए। उसके लिए दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए कि ये हमने इतने मेहनत से बनाई थी, अब इसको नष्ट कर रहे हैं। यूजुअली ऐसे इसके एग्जाम्पल बताए जाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उसकी 100 साल की आयु बताई जाती है, पर कुछ लोग चलाते रहते, खास करके हमारे देश में, नहीं कुछ साल और निकल जाएंगे, अभी तो कंडीशन अच्छी है। तो ये तो बड़ी बात हो गई। छोटी बात हमारे घरों में, हम भी कुछ चीज को जल्दी नष्ट नहीं करते, चला लेंगे थोड़े और, उसकी एक्सपायरी डेट भी हो गई तो भी हम चलाते रहते हैं, फिर बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि सब चीज की एक लाइफ होती है, और वो लाइफ होने के बाद उसको नष्ट करना आवश्यक है, इसमें दुख की बात नहीं है। तो इस प्रकार इस संदर्भ को, इस कथा को यहाँ पर समझाया गया। अब ये तो हुई एक तरीके से सृष्टि की रचना हमको बता दी। अब हम आते हैं पहले अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में। तो तीसरे ब्राह्मण में उद्गीत मतलब मंत्र उच्चारण हमने पढ़ा था पहले भी, छांदोग्य उपनिषद में भी उद्गीत पढ़ा था। उद्गीत वहां पे ओम का उच्चारण बताया गया था। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं हमारी स्वार्थ बुद्धि का परिणाम। तो ये यहाँ का मॉरल है। तो ये जो कथा आ रही है इसमें ऐसा बताया है कि जो प्रजापति है, प्रजापति मतलब ब्रह्म जिसने सबकी रचना करी, उसके 2 पुत्र हैं, असुर और देव। तो
जो असुर थे ये बहुत अधिक मात्रा में थे, और मतलब ये संतानें प्रजापति की, और जो देव थे वो कम थे। तो ये दो प्रकार की संतानें, तो ये दोनों प्रकार की संतानों में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी, होड़ लगी हुई थी कि हम इनसे आगे निकल जाएं, वो सोचते थे हम इनसे आगे निकल जाएं। पर यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो बलपूर्वक जीत जाते हैं। तो इसलिए देवों के मन में विचार आया कि हम उद्गीत द्वारा, मतलब मंत्रों द्वारा उपासना करें, प्रार्थना करें, तो हम असुरों से बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने वाणी देव से कहा कि तुम हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए उपासना करो, प्रार्थना करो। तो जो हम सब में श्रेष्ठ होता है, जो योग्य होता है, उसको हम आगे सरका देते ना, आप हमारे लिए ये बात रख दीजिए। तो वैसे ही देवों ने वाणी देव से कहा आप हमारे लिए प्रार्थना करो। तो वाणी देव ने भी ये स्वीकार कर लिया और वाणी देव प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना करते करते वाणी ने प्रार्थना तो करी, पर साथ में ये भी कहा कि मेरे कर्म फल सब देवों को मिले, परंतु साथ में उनमें जो अच्छे फल हैं उन्हें मेरे पास ही रहने दीजिए। तो वो वाणी ने ये प्रार्थना करी कि सब मेरे फल देवों को मिले, पर अच्छे फल जो हैं वो मेरे पास अपने व्यक्तिगत यूज के लिए रख लिए। अब ये बात असुरों को ने समझ ली कि ये वाणी तो ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको पाप से बींध दिया। तो खैर असुर तो नहीं आएंगे पाप से बींधने, कहने का मतलब वो दूषित हो गई, उनको पाप लग गया। तो इसी तरह सभी देवों ने, उन्होंने फिर नाक से, जैसे वाणी से की प्रार्थना, वैसे ही देवों ने नाक से, आंख से, मतलब श्रोत्रों से, नेत्रों से, चक्षुओं से, इन सब से प्रार्थना करी कि हमारी उन्नति के लिए प्रार्थना करें। तो सबने, सब इंद्रियों ने प्रार्थना करी, पर सबने स्वार्थ आ गया और सबने देवों को तो अर्पण किया, पर अच्छा अच्छा भाग खुद के लिए रख लिया, और इन सबको असुरों ने बींध दिया, सबको पाप लग गया। तो यहाँ कथा के माध्यम से समझाया जा रहा है कि ये स्वार्थ जो है ये कितना खराब होता है। फिर देवताओं ने आखिर में प्राणों से कहा कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, और प्राणों ने स्वीकार किया। तो यहाँ असुरों ने सोचा कि अब देव आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि प्राण बहुत पावरफुल हैं, तो उन्होंने प्राणों को जाके बींधना शुरू किया, पर वो प्राणों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो जो असुर थे वो प्राणों से टकरा कर गिर गए, जैसे कहते हैं पत्थर से टकरा कर ईंट टूट जाती है। तो अब यहाँ सोचने की बात आती है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों प्राण जो है वे वे छिदे नहीं इन असुरों से, क्या क्यों ये असुर प्राणों का कुछ नहीं बिगाड़ सके? क्योंकि जो प्राण है वो पूर्ण रूप से स्वार्थहीन थे, वो परोपकारी थे। उनके भाव, उनके जो भाव थे एकदम शुद्ध थे, और वो निरंतर अपना काम किए जा रहे थे। उन्हें कहीं भी विषयों से लिप्त नहीं थे, अटैच नहीं थे, वो निर्लिप्त थे। तो इसलिए जो प्राण है, असुर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो जो हमारी सभी इंद्रियां हैं, मन और जो भी हमारी पूरी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, ये सब इंद्रियां हैं जो काम करते करते थक जाती हैं। वो ऐसा बोला जा रहा है जो अपने लिए कुछ चाहता है, स्वार्थ में जो रहता है, वो जल्दी थक जाता है और सो जाता है। पर जो प्राण है निस्वार्थ भाव से काम करता रहता है, और वो कभी भी विश्राम नहीं करता। तो हमने देखा है, कभी भी हम ये नहीं बोलते हम सांस लेते लेते थक गए, कुछ देर के लिए अब सांसों को रोक दे। तो हम जानते हैं सांसों को रोका तो क्या होगा। तो ये सांस प्राण है, कभी भी विश्राम नहीं करते। तो इनको एक और भी ये गुण मिला हुआ है कि ये कभी थकते नहीं है, जो आगे आएगा कथा में। तो हमें यहाँ पर यह समझा कि जो स्वार्थ भाव है यह हमें कैसे पाप, हमारे ऊपर पाप चढ़ा देता है। तो कभी भी ये स्वार्थ भाव का हमें त्याग करना है, और स्वार्थ ही जो है वो पाप से भर जाता है, और वही ये स्वार्थ जो पाप हो जाता है वही हमें दुखी करता है। और जो निस्वार्थ होता है उसके पास ये पाप टिकता ही नहीं है, जैसे प्राणों के पास ये असुर टिक ही नहीं पाते। तो ये था जो तीसरा ब्राह्मण बताया गया। अब आगे पहले अध्याय का ही चौथा ब्राह्मण है, इसमें अब आगे की बात बताते हैं एक और कथा के माध्यम से। तो बोलते हैं यहाँ पर इस ब्राह्मण में बताया गया है आत्मा की सर्वोच्चता, मतलब आत्मा की प्रियता बताई गई है
कि कैसे ये आत्मा हम सबको प्रिय है, हम सबसे अधिक प्रिय, बोलते पुत्र से भी अधिक प्रिय, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि ये हमारे सबसे निकट है, हमारे स्वयं के पास है। और क्योंकि वो एक तो स्वयं है, हम खुद ही वो आत्मा है, हमारे सबसे निकट है, और वह है तो यह शरीर है। तो हम जो भी एक्चुअली करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, इस आत्मा के लिए ही करते हैं। पर क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि हम कौन हैं, इसलिए हम बाहर भटकते रहते हैं, बाहर आसक्त होते रहते हैं। हमें ये लगता है कि बाहर से हमें जो मिलेगा वो हमें तृप्ति देगा, या बाहर की चीजें हमें अधिक प्रिय हैं। एक्चुअली तो हम अपने आप को ही बहुत प्रिय हैं। इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि कौन सी चीज हमारी उन्नति के लिए है, मतलब कौन सी चीज आत्मा की उन्नति के लिए। इसलिए बोलते हैं इस जगत को जानना जरूरी है, एक बात, ताकि, और आत्मा को जानना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज इस जगत की हमारी उन्नति के लिए है। तो यहाँ पे अब बताते हैं ये आत्मा की प्रियता। तो शुरू ऐसा होता है ये कथन, पहले इस विश्व में सिर्फ ब्रह्म ही था, उसने चारों ओर देखा और देखने पर अपने से भिन्न उसको कोई नजर नहीं आया। तो अपने से भिन्न नजर नहीं आया मतलब दूसरा नहीं देखा। इसी प्रकार की कथा हमने पहले भी उपनिषद में पढ़ी है। तो अब अपने ऊपर लेंगे, तो यदि अपने ऊपर मतलब साधक के ऊपर, यदि साधक ने ये जान लिया कि मेरे अलावा और कोई नहीं है, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, तो वह ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म सा हो जाता है। तो जैसे वो ऋषि वामदेव की हमने कथा सुनी थी, उसने गर्भ में ही देख लिया सब और उसको समझ गया मैं ही ब्रह्म हूँ। तो उसने बार बार बोला मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मेरे से अलग कुछ नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। तो जिसने ये जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ तो वो हुआ ज्ञानी, पर जिसको दूसरा दिखता है वो हुआ अज्ञानी। तो यहाँ देवता लोग यही बोलते हैं हम मनुष्यों को कि गुरु लोग हम मनुष्यों को यही बोलते हैं कि तुम अज्ञानवश ये देवताओं के पशु मत बन जाओ, मतलब अपने को ब्रह्म जानो, इधर उधर मत भटको। तो महर्षि लोग यही कहते हैं कि तुम पशु मत बनो, अपने को ब्रह्म जानो और अपनी स्थिति में टिके रहो। तो अब ये जो अहम ब्रह्म अस्मि या मैं कौन हूं, यह आत्मा को बताने की कोशिश करें कि आत्मा हमें कितना प्रिय है। तो और एक एग्जांपल से इन्होंने बताया, जैसे अहम अहम अस्मि मतलब मैं ही हूं, ऐसा जब वामदेव ने भी कहा तो ये आत्माकार ही कहता है। पर हम अपनी आज अपनी लाइफ में देखते हैं, हम जो भी कुछ कहते हैं तो हम मैं कहकर ही कहते हैं। मैं मतलब अहम, अहम मतलब आत्मा। मैं कहकर ही हम अपना नाम बोलते हैं, या आई एम सो एंड सो, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक कलेक्टर, जो जो फलाना ठिकाना हम जो भी बोलते हैं मैं बोलकर करते हैं। तो ये मैं क्या है, ये जो मैं है यही अहम है, मतलब हम भी अननोइंगली अपने आप को आत्मा बोल रहे हैं मैं, और फिर अपना नाम बोल रहे हैं, मतलब ये आत्मा की प्रियता बताई गई। फिर शब्द आता है पुरुष। ये पुरुष का क्या मतलब है, तो यहाँ पर इस अध्याय में पुरुष का कथन किया है। पुरुष मतलब पूर्व, उषत, तो पूर्व मतलब जिसने पहले, उषत मतलब पापों को जला दिया, जिसने अपने पापों को जला दिया वह पुरुष हो गया। तो ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, मनुष्य जन्म हमको बहुत अपने कुछ न कुछ पापों को जलाकर ही प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि यह जो आत्मा संज्ञक है, प्रजापति ने, मतलब ये जो आत्मा को प्रजापति बोल रहे हैं, जिसने समस्त पापों का दग्ध कर दिया, कर डाला था, इसलिए वह पुरुष कहलाया। तो इस प्रकार ये पुरुष को यहाँ पर बताया गया, जिसने अपने, अब पाप तो हमारे होते रहते हैं पर हम साथ साथ में पुरुषार्थ भी करते हैं, उनको जलाते हैं, वही हमारा पुरुषार्थ है। तो पहले यहाँ पर जो बताया था, पहले ब्रह्म ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो वहां आत्मा की प्रियता बताने के लिए बता रहे थे कि दूसरा कुछ नहीं देखा। अब यहाँ पर उसी सेंटेंस को अलग वे में बताया है कि पहले यह विश्व जो था ब्रह्म ही था। तो यहाँ बोल रहे हैं ब्रह्म को यहाँ ब्राह्मण ले लिया इन्होंने और कहा, मतलब ज्ञान स्वरूप था, सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे इस विश्व में। तो जब ब्राह्मणों ने देखा और जब ये विस्तार हुआ, बहुत लोग हो गए,
तो जो था सुरक्षा थी, सुरक्षा कम हो गई और देखा गया कि ब्राह्मण अपने जैसा प्रिय क्षत्रिय बनाया। क्षत्रिय क्यों बनाया? क्योंकि क्षत्रिय रक्षा करने वाला होता है, और जब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जाती है तो उसमें एक व्यवस्था लगती है सुरक्षा की, और सब न्याय और सब चीज व्यवस्थित चलती रहे। तो ये ब्राह्मणों को ये समझा कि हम अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, ज्ञानवान हम शक्ति जो ब्राह्मण है उनके पास ज्ञान है, और वो जो है भिक्षा लेकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो भिक्षा मांगते हुए कभी कभी उनका विवेक क्षीण हो सकता है, तो उनको कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना है ये ज्ञान देकर ही, जो उनकी सुरक्षा करे, जो भिक्षा पर निर्भर नहीं है। तो उन्होंने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। तो कहते हैं परमात्मा की सबसे प्रिय रचना जो थी वो क्षत्रिय थे। तो क्षत्रियों के पास ब्राह्मणों से ज्ञान भी मिलेगा, और उनमें काबिलियत होगी सुरक्षा की, और क्योंकि उनके पास बहुत धन दौलत रहेगी तो भिक्षा नहीं मांगेंगे, तो वो ब्राह्मणों को कंट्रोल में रखेंगे। ब्राह्मण और व्यवस्था को भी कभी गलत उसमें जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जितने भी मंदिर वगैरह हैं वो क्षत्रियों के हैं। जितने भी सिंहासन पे बिठाए जाते हैं, राजा लोगों को बिठाया जाता है, ब्राह्मणों को नहीं बिठाया जाता। पर ये क्षत्रिय का कारण कौन है? ये ब्राह्मण है। इसलिए जो क्षत्रिय है ब्राह्मणों को पूजते हैं। जब भी उन्हें शिक्षा की जरूरत होती है वो ब्राह्मणों के पास अपना सिंहासन छोड़कर उनके साथ नीचे या उनके पास जाकर बैठते हैं। तो इस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रियों की रचना हुई। तो यहाँ जो हमें समझ में आया कि जो ब्राह्मण है उनको ज्ञान तो बहुत है, पर सुरक्षा नहीं है उनके पास, और इतना थिंकिंग नहीं है सब चीजों का। तो इन्हीं ब्राह्मणों को अच्छे से ज्ञान देना है क्षत्रियों को, ताकि वो उस पूरे राज्य को या इस सृष्टि को ठीक से चला पाए। और जो क्षत्रिय हैं वो अपना कारण ब्राह्मण जो है उनको कभी नहीं भूलते, उनको पूज्य स्थान देते हैं। तो ये था चौथा ब्राह्मण का की कथा। अब आगे बोलते हैं कि पांचवा ब्राह्मण पे आ गए कि यह जो मनुष्य अब हुआ इसको अकेले नहीं अच्छा लगता, किसी को भी अकेलापन अच्छा नहीं लगता। तो उसने क्या किया? अपना संसार बसाया, मतलब पति पत्नी अपना संसार बनाया, संतान की उत्पत्ति हुई, और इस संतान की उत्पत्ति से ये आगे का संसार ऑटोमेटिक चलता रहा। और फिर बताते हैं कि बीच में रह गया था कि अब परमात्मा ने सृष्टि तो बना ली, सबको बना लिया, परमात्मा की भूख खत्म हुई, बट अब ये जो इंसानों को बनाया है, चेतन को, इनको खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो इनको खाने के लिए, इनको चलाने के लिए क्या? तो उन्होंने 7 प्रकार के अन्न बताए, अनाज। तो 7 प्रकार के, अब ये 7 प्रकार में सब कुछ आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं 7 प्रकार के अन्न कौन से हैं। तो सबसे पहला अन्न तो इन्होंने बताया साधारण अन्न, जो जो हमारे आजकल अनाज होते, गेहूं, चना, चावल, दाल, ये सब ये इस पहले अनाज में आ गए, जो मनुष्यों के लिए है, प्राणियों के लिए जो मुख से खाया जाता है। अब इस और फिर बताए 2 अनाज देवताओं के लिए बताए गए, और उनको बताया गया हुत और प्राहुत। और फिर एक अनाज पशुओं के लिए बताया गया, उसको वो पय बोलते। पय मतलब या तो दूध समझ लो या जल समझ लो, पशुओं के लिए। और फिर 3 अनाज आत्मा के लिए बताए गए। आत्मा के लिए जो 3 अनाज बताए गए वो है मन, प्राण और वाणी। तो इस प्रकार 7 अनाज बताए गए। तो ये जो पहला अनाज है साधारण अनाज, ये मनुष्यों के, प्राणियों के खाने के लिए बताया गया, जो शरीर के लिए, शरीर को बल देने के लिए है, मुख से खाए जाते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो अकेला खाएगा, मतलब सब कुछ मुझे ही मिल जाए, मैं ही अकेला खा लूं, तो उसको पाप चढ़ेगा। क्योंकि ये जो अनाज परमात्मा ने बनाया है ये सबके लिए बनाया, सब पर इसका अधिकार। और जो दूसरों को भी खिलाएगा, खुद भी खाएगा, जब वो दूसरों को खिलाएगा तो खुद तो उसमें आ ही गया, तो वो देव को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बताया कि हमें जो भी कुछ, तो कहते हैं आत्मा, आत्मा से ये अन्न है, इसके बिना आत्मा चल नहीं, आत्मा से ही अन्न है, और अन्न के बगैर ये आत्मा प्रकट नहीं हो सकती। तो जो मन है उससे ही हम सुनते देखते हैं, श्रद्धा, धारणा, इच्छाएं, ये सब मन से हमारी पूरी होती है।
फिर प्राण, प्राण में हम जानते हैं जो पांचों हमारे प्राण है, अपान, व्यान, उदान, समान और प्राण। वाणी से वो अनाज का कभी भी निरादर नहीं करेगा और युक्त आहार खाएगा और सबको बांट कर खाएगा। तो ये अनाज का डिस्क्रिप्शन इसलिए आया क्योंकि हम सब खाने के लिए हैं और हम सब जो भागदौड़ कर रहे हैं जिंदगी में वो अपने पेट के लिए कर रहे हैं। मोटे तौर पर जो मेजर काम कर रहे हैं सब खाने के लिए कर रहे हैं। तो यह हुआ, ये पिंड में शरीर की बात कर ली और आत्मा की बात कर ली। और अब इसको जगत से कैसे कंपेयर करेंगे, अब वो वाला सिद्धांत बार बार यहाँ आ रहा है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो जो ब्रह्मांड में मन को बोला गया है, तो जो हमारे शरीर में मन है ब्रह्मांड में उसको अंतरिक्ष बोला गया है। जो हमारे शरीर में प्राण है ब्रह्मांड में उसको दिवलोक बोला गया है। जो हमारे शरीर में वाणी है उसको बाहर पृथ्वी बोला गया है। तो इन तीनों में, मन, प्राण और वाणी में, तो जो वाणी है वो तो प्रकट हो जाती है, उसको हम जान भी सकते हैं। जो भी हमारे मन के भाव है वो वाणी द्वारा हम प्रकट कर देते हैं। तो जो भी वाणी द्वारा बोला जाता है वो तो हमें सब समझ आ जाता है। पर जो मन है उसको हम पूरी तरह जान नहीं सकते हैं। तो हमारी पूरी लाइफ वैसे ही चलती है, मन को धीरे धीरे जानते रहते हैं। तो मन जानने योग्य है। और जो प्राण है, प्राण को भी हम, जो हमारे अंदर सूक्ष्म प्राण है उनको हम ठीक प्रकार से जान नहीं सकते, पर वो बिना जाने भी अपने काम बराबर निरंतर करता रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्राण, वाणी और मन बताया गया। अब इसी के साथ और 3 लोक बताए गए, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। तो जो मनुष्य लोक है वो तो अपने संसार में ही लगे, संतान उत्पत्ति करना, उनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना, जो साधारण मनुष्य उतने में ही लगे। अब ये हो गए मनुष्य। अब जो इनसे थोड़ा आगे बढ़कर है, मतलब जो परोपकार कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, वो बोलते हैं पितृलोक में आ गए। और उससे भी आगे देवलोक में कौन जाता है, जिनके पास ज्ञान है। तो जो ज्ञान से अपने आप को समझ लेते हैं वो है देवलोक वाले। तो ये 3 लोक बताए गए। तो जो मनुष्य लोक है, बोलते हैं मनुष्य लोक को पुत्र से जीत लेता है। तो कैसे जीतता है पुत्र से, तो उसमें फिर उसकी व्याख्यान बताई गई है कि जब कोई भी व्यक्ति या पिता पुत्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो पिता अपने अंतिम समय में, मतलब मरते हुए, पुत्र को कहता है कि तू ब्रह्म है। तो ब्रह्म का मतलब तुझे जो मैंने ज्ञान दिया था, मतलब तू ज्ञानी है, तू बड़ा है, मैंने तुझे जो शिक्षा दी थी वो तेरे पास है, और मैंने जो यज्ञ अभी तक किए वो अब तेरे हैं। तो यूजुअली जो हम सबके बड़े यज्ञ होते हैं, अपनी संतान को उत्पन्न करना, फिर उनको बड़ा करना, उनको सुशिक्षित करना। तो इस प्रकार वो मरते हुए पिता अपने पुत्र को कहता है, और पुत्र भी कहता है हाँ हाँ, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया, अब तुम्हारे सब व्यापार को मैं संभाल लूंगा। तो ऐसा पुत्र जो होता है, जो अपने पिता का नाम आगे ले जाता है, पिता के यज्ञों को पूरा करता है। पिता का यज्ञ क्या हुआ, पुत्र। अब पुत्र की जो ड्यूटी है, कर्तव्य जो पूरा करता है, इसी पूर्ण करता है, और पिता की खामियों को ढक देता है, उसी को बोलते हैं पुत्र। पुत्र का मतलब पू जो आया है उसका मतलब है पूर्ण। तो पूर्ण मतलब जो अपनी पिता की कमियों को या पिता के प्रमाद को पूरा ढक देता है। तो ऐसे पुत्र को बोलते हैं, ऐसे पुत्र में दिव्यता आ जाती है, वो अपने पिता की या अपने खानदान की कमियों को पूरित करने वाला हो गया, और ऐसे पुत्र में दिव्यता आ जाती है। कहाँ से आती है उसको दिव्यता, तो बोलते हैं यह तत्वों से, पृथ्वी से, अग्नि से, उसके मन, प्राण, वाणी में दिव्यता आ जाती है। कैसे, उसका मन में अच्छे विचार आते हैं, उसके प्राण कभी थकते नहीं। अब यहाँ प्राण बोल दिया सभी इंद्रियों को, उसकी कोई भी इंद्रियां थकती नहीं है। तो थकान होती है, हमें शारीरिक भी थकान होती है और मानसिक भी थकान होती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं वो अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करता है, उसकी वाणी में दिव्यता आती है, मतलब वो जो बोलता है वो पूरा होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई भगवान बन गया और उसने जो भी कुछ बोल दिया वो पूरा होगा। वो वही वचन बोलता है जो पूरे होने लायक होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ऐसा बताया गया है। और वह दूसरी जो प्रजा या दूसरे जो संबंधी होते हैं वो ऐसे पुत्र की रक्षा करता है। मतलब अपने, अब
हमें अपने में समझ लो कि ये प्राण है, पुत्र यदि हमारा प्राण है तो हम भी अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। और बाहर देख लो तो ऐसे व्यक्तियों की सब पूजा करते हैं, उनको उनकी श्रेष्ठता को ऊपर रखते हैं, ऊंचा उठाते हैं और उनको हर जगह से बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो विवेकी व्यक्ति होते हैं, विवेकी मनुष्य होते हैं, वे अपने जो कर्तव्य हैं वो करते रहते हैं, वो दुखी नहीं होते। अब दुखी कहाँ बोल रहे हैं ये, कि उनकी जो ड्यूटी है वो पूरी करते हैं, चाहे कोई दूसरे लोग उनसे उनको अच्छा नहीं लगे कि ये क्या काम कर रहे हैं, पर उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है, वो जरूरी है और न्याय व्यवस्था लगाने के लिए यह एक्शन लेना जरूरी है। तो वो दुखी नहीं होता। जैसे हम दुखी होते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों में कि हमने अरे उसको ये बोल दिया, उसको थोड़ी सख्ती से बोल दिया, और हमें दुख होता है, ग्लानि होती है। पर ये विवेकी लोगों की ये खासियत है कि वो दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको पता है जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, तो वो दुखी नहीं होते। और दूसरा दुखी होता है तो होता रहे। तो आध्यात्मिक लेवल पर इसको अच्छा मानते हैं, पर व्यवहारिक लेवल पे हम बोल देते हैं कैसा व्यक्ति है, इसको तो दुखी नहीं हो रहा किसी चीज का, है ना। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। तो इस कथा यहाँ तक तो है। इसके आगे बताते हैं कि यह जो प्रसंग बताया, कौन सा हमने, हाँ ये हम पांचवा ब्राह्मण पर पढ़ रहे थे। हाँ तो यहाँ पे ये यहाँ तक ही बताया कि पुत्र जो है, पुत्र ऐसे पुत्र की सब पूजा करते हैं, दूसरे लोग भी ऐसे पुत्र को श्रेष्ठ मानकर उसको बचाते हैं, उसको पूरे साधन देते हैं और उसको अच्छे से रखते हैं, उसकी देखरेख अच्छे से करते हैं। अब आता है छठा अध्याय। तो ये छठे अध्याय में अब बता रहे हैं कि यहाँ पे फिर से कथा का प्रसंग आता है कि जब इंद्रियां ये देखती हैं कि प्राण इतना इम्पोर्टेंट है, तो एक सभी जो इंद्रियां हैं वो व्रत लेने लगती हैं। क्या व्रत लेती हैं? ये जो नाक है, कान है, आंख है, ये सब क्या व्रत लेती हैं कि मैं नाक कान आंख अपने अपने रोल का व्रत लेती है। कि नाक कहती है मैं सूंघूंगी, कान बोलता है मैं सुनूंगा, आंख बोलती है मैं देखूंगा। पर जो मृत्यु है वो इनके अंदर जाके बैठ जाती है। मृत्यु मतलब थकान, तो थकान उनमें जाके बैठ जाती है और यह जो व्रत इन्होंने लिए थे ये थक जाते हैं, ये पूरे टाइम नहीं चलते रहते। तो मृत्यु ने इन सब इंद्रियों को बांध रखा है। पर एक इंद्री थी जिसको थकान नहीं आती थी, जिसको ये मृत्यु बांध नहीं सकी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले भी हमने एक देखा था इंद्रियों का और प्राण का एग्जाम्पल, यहाँ पे भी फिर से प्राण और इंद्रियों का एग्जाम्पल है। यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं प्राण की भी और इंद्रियों की। हमने पहले एक उपनिषद में पढ़ा था कि सभी इंद्रियां सोचती हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो वो सोचती हैं कि हम निकल जाएं तो देखते हैं क्या होता है। तो वो जब निकलती है तो भी अपना शरीर चलता रहता है। फिर जब प्राण निकलने लगता है तो सारी इंद्रियां भी वीक पड़ने लगती है, तब उनको समझता है कि प्राण श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर एक उल्टे तौर से समझा रहे हैं कि सब इंद्रियां अच्छा बनना चाहती हैं प्राणों की तरह, वो नहीं चाहती कि हम भी थकें। पर प्राण वो थक जाती हैं, पर प्राण कभी थकते नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं प्राण चलते ही रहते हैं और प्राण न चलते हुए भी थकते नहीं है। पर इंद्रियां कई बार चलते हुए भी थक जाती है और ना चलते हुए भी थक जाती है। जैसे हम अपनी इंद्रियों को बहुत आराम दे दें, तो उस आंखों को बंद कर ले तो वो बोले जल्दी से कब खुलूं मैं, कब मेरी आंखें खुले और मैं ये देखूं, ऐसा लगता है। और देखते देखते तो थक ही जाते हैं। पर ये प्राण जो है चलते हुए भी नहीं थकते और ना चलते हुए भी नहीं थकते। मतलब नींद में भी वो चलते रहते हैं, हमें लगता है ना चलते, पर वो थकते नहीं है। इसलिए इंद्रियां भी चाहती थी हम ऐसा हो, पर इंद्रियों ने वो व्रत लिया और वो मृत्यु मतलब थकान उनमें आके बैठ गई और इंद्रियां सब थकने लगी। पर ये इंद्रियों की जो व्रत था ये बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था। और ऐसा वो समझ गई कि हमें तो थकान होगी, पर वो अपने आप में प्राणों को देखने लगी। इसलिए जो है इंद्रियां जो है प्राण रूप हो गई। इसलिए जब भी हम आगे इंद्रियों की बात करते हैं तो प्राण एक वर्ड डाल देते हैं, प्राण मतलब सब इंद्रियां। तो जो इस रहस्य को जान लेता है, मतलब ये समझ गया जो इस रहस्य को, वह ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है। वह जान लेता है
कि कैसे अच्छा रहना चाहिए, उससे कोई कंपटीशन नहीं है, उसके वो अपने से ऊंचे के नाम में अपना नाम समझने लगता है, मतलब उसकी प्रसिद्धि हो रही है तो मेरी भी प्रसिद्धि है। तो ऐसे व्यक्ति, अब वो उस पुत्र वाले पिता पुत्र, जो पुत्र दिव्य हो गया था, उससे अब इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिस कुल में पैदा होते हैं, उस कुल का जो नाम, वह उस वो पुत्र के उस नाम से जाना, वो कुल ही उसके नाम से जाना जाता है। जिनने इतनी ये कथा बोलकर ये श्रेष्ठता बताई कि उसमें कितना विवेक भाव आ गया है, और वह ये समझ गया है, और दूसरे लोग जो हैं उसके साथ अब कंपटीशन करने लायक भी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जिस कुल में हो गया, उस कुल का जो नाम है उसी व्यक्ति से जाना जाता है। तो जैसे हम बहुत सारे सरनेम देखते हैं जो नामों से जाने जाते हैं, जैसे पुराने ऋषियों के नाम थे भरद्वाज ऋषि, व्यास मुनि, गर्ग गोत्र अभी तक है, गौतम, फिर शास्त्री, आचार्य, ये आज के युग में जो पढ़ लिख के जिन्होंने शास्त्री अपने नाम के आगे लगाया, कई डिग्रियां ले ली, आचार्य, तो उनके आगे के कुल भी इसी नाम से जाने जाते हैं। तो ये आज भी देखे जाते हैं। पर जो व्यक्ति ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, उसको कहा गया है वह सूख जाता है, मतलब वो उसका वो अहित होता है उसका, और सूख कर भी वो करता ही रहता है तो वह मर जाता है, मतलब उसका बहुत ही अहित होता है। ईश्वरीय व्यवस्था उसको उसकी हानि हो जाती है ईश्वरीय व्यवस्था से। तो ये सब बताया शरीर से संबंधित, और ये व्रत की कथा बताई गई। अब यह तो हो गई शरीर से, मन, वाणी और सब इंद्रियों से, और प्राण की। अब आगे यही कथा को ब्रह्मांड में अप्लाई करना है। तो ब्रह्मांड में भी सेम होता है, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायु, सब कहते हैं कि हम तो ये वायु की तरह हो जाएं, और सब व्रत लेते हैं। पर सब मतलब कौन, अग्नि, सूर्य और चंद्र, ये सब छिप जाते हैं, पर जो वायु है वो चलती रहती है। तो यहाँ पर प्राणों की विशेषता बताई है, वैसे ही विशेष वायु हुई। तो प्राणों का हमें ध्यान रखना है, यही व्रत हम रखें। कहते हैं कुछ भी चीज चली जाए पर आपके प्राण बचे रहे तो सब कुछ है, सब बाकी सब कुछ वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर रहस्यमय बात ये है कि हम लोग बहुत दुखी होते हैं, छोटे मोटी चीजें या बड़ी भी एपिसोड होते हैं हमारी लाइफ में, तो ये ध्यान रखना है सब कुछ सुख वापस आ जाएगा यदि प्राण है तो सबसे ज्यादा हमने शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे प्राण चल रहे हैं। तो यही व्रत हमें रखना है। ऐसा नहीं कि इंद्रियों में अटके रहे और प्राणों का हमें ध्यान ही नहीं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि हम बाहर बहुत घूमने फिरने जाते हैं, देखते हैं, और सेल्फी का एग्जाम्पल आजकल बहुत कॉमन है कि वो सेल्फी लेते लेते, मतलब इंद्रियों में अटके हैं, आंखों में इंद्रियों में अटके हैं, और वो देखते देखते हम कहीं गिर पड़ते हैं, कभी स्विमिंग पूल में गिर पड़ते हैं, कभी पहाड़ी से नीचे गिर पड़ते हैं। तो इंद्रियों में अटक कर अपने प्राणों को ना गवाएं, ये इसका रहस्य है। तो और जो भी व्रत लो, मतलब ये जो व्रत लिया है हमने कि हम अपने प्राणों का ध्यान रहेंगे करेंगे, उसकी समाप्ति भी होना चाहिए। समाप्ति मतलब पूर्ण करना चाहिए, मतलब हमने अपने प्राणों का जो व्रत लिया है उसको हमने पूर्ण करना चाहिए। ऐसा करने से हम उचित स्थिति में पहुंचेंगे। और यहीं पर ये जो आत्मा के 3 गुण बताए, वाक, मन और प्राण, तो प्राणों की मुख्यता बताई गई है, और यह बताया गया है कि यह जो प्राण है ये प्रकृति से ढका हुआ है। तभी हम इसकी सूक्ष्मता को नहीं देख पाते, पर इस ज्ञान से हमको समझना है कि ये प्राण क्या है और प्रकृति क्या है, नाम और रूप। तो ये नाम और रूप से प्राण ढका है, और यहाँ पे इस प्राण को ही आत्मा कह दिया है। आत्मा इस प्रकृति से ढकी हुई है, और इसी से हमारे पूरे काम हो रहे हैं, आत्मा से और प्रकृति का सहारा लेके। तो इस प्रकार ये जो पहला अध्याय था यहाँ पे समाप्त होता है। तो एक्चुअली दूसरा जो अध्याय है वह भी शुरू होता है कथा से ही। यहाँ एक गर्ग गोत्र के विद्वान थे, वो बहुत ही पढ़े लिखे तो थे ही, पर अपने आप को बहुत ज्यादा भी समझते थे। घमंड था उनको, इसलिए उनका नाम रख दिया द्रप्त। और वो बलाकी के पुत्र थे, इसलिए उसको बोल दिया द्रप्त बालाकी। वो बढ़ चढ़ कर बहुत बोलना उनको आता था, और हर जगह उनको लगता था कि मुझे बहुत ज्ञान पता है। तो वो एक बार पहुंचे एक सभा में, काशी नरेश की सभा में,
जो अजात शत्रु की सभा थी वहां पहुंचे और कहने लगे कि तुम्हें मैं ब्रह्म का उपदेश दूंगा। अब कोई किसी की सभा में आके अचानक बोलने लगे मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश दूंगा, तो ये कुछ अटपटी सी बात लगती है, क्योंकि यह जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान कोई मांगे तभी दिया जाता है। अचानक से हम उठ के नहीं बोल सकते हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ कथा शुरू होती है। जो द्रप्त बालाकी थे वो अजात शत्रु को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, और अजात शत्रु भी बहुत जिज्ञासु थे, उनको बड़ा अच्छा लगा कि उनको कोई ब्रह्म ज्ञान देने आ गया। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है इससे, तो उसी उतना ही सुन के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 1000 गायों को दान करता हूँ, मेरे को ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। नहीं तो मैं तो सुनता था आज तक कि जनक को बहुत कुछ पता है, सब कोई जनक जनक करके भागे जा रहे हैं, तो उनको लग रहा था मुझे भी कुछ ज्ञान मिल जाए, फिर मैं भी ज्ञानी हो जाऊंगा और लोग मुझे पूछेंगे। तो इस प्रकार ये आगे थोड़ी वार्ता शुरू होती है द्रप्त बाला की और अजात शत्रु की, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने पहले अध्याय के 6 ब्राह्मण पढ़े, उसमें हमने देखा कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये सिद्धांत पर मतलब ये शरीर और ब्रह्मांड की एकता हमने देखी कि जैसा इस शरीर में है वैसा ही बाहर है। पर कुछ कथाएं कही गई, उसमें हमें स्वार्थ के बारे में बताया कि हम स्वार्थी ना हो, हमें परोपकारी होना है। वो आगे भी और कथाओं में आता जाएगा। और कुछ कथाओं का मीनिंग सीधा सीधा था, कुछ थोड़ी रहस्यमय कथाएं हैं। फिर यहाँ पे अनाज के बारे में बताया गया कि ये अनाज 7 प्रकार का होता है, उसमें से एक ही जो सबसे पहला साधारण अनाज है जो हम मुख से खाते हैं, जो हमें शरीर के लिए चाहिए। फिर उन्होंने 2 अनाज देवों के लिए बताया, एक पशु के लिए पय मतलब जल या दूध, और 3 अनाज आत्मा के लिए बताए, मन वाणी और प्राण। फिर प्राणों की श्रेष्ठता बताई, और फिर बताया कि प्राण है तो सब कुछ है और हमें प्राण का ध्यान रखना चाहिए। फिर 3 लोग बताए, मनुष्य लोग, पितृलोक और देवलोक। मनुष्य लोग नीचे की कैटेगरी के जो सिर्फ संतान उत्पत्ति करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते बस उनका संसार वहीं तक चलता है। जो पितृलोक हैं, जो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, परोपकार करते हैं, और जो उनसे भी जो ऊपर जाते हैं, जो ज्ञान से अपने आप को समझते हैं, अपने आप को आत्मा का अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज ये सब समझ, सृष्टि की रचना हमने समझी कि परमात्मा ने कैसे सृष्टि को रचा। पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं मतलब ये कारण जगत नहीं था। फिर परमात्मा ने कैसे मृत्यु के बारे में हमने पढ़ा, परमात्मा को एक मृत्यु स्वरूप बताया खाने के लिए, ऐसे एक समझने के लिए कि वो सबको नष्ट करने वाला। तो आज हमने संहार करने वाले के बारे में समझा, और हमने ये भी समझा कि संहार करने वाला कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो नष्ट करेगा तभी तो आगे सुधार होगा, और तभी तो हमें नए शरीर और नई प्रकृति मिलेगी। तो ऐसे कई कथाएं आती हैं जहां हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो जब माँ बाप अच्छा अच्छा करते हैं, और आज के जमाने में तो यही हो गया है बच्चों का, हमें अच्छा अच्छा करना, हम बिल्कुल डांट नहीं सकते, कुछ सख्ती नहीं रख सकते, पर उसमें बच्चे कोई रिटर्न होके थोड़ी ना बोलते हैं आपने हमें अच्छा किया तो अच्छा ही होगा। पर जो बच्चा यह कहे कि आपने हमें सख्ती से रखा तो हम आज अच्छे बने, तो वो सुन के हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया। पर ऐसा होता कम है। पर यहाँ पे हमने सृष्टि की रचना में देखा, जो परमात्मा महेश रूप शिव रूप में है, जो सबका नष्ट करने वाला है, जो उसके ये सेम चीज उसको समझ जाएगा जो कि क्यों नष्ट कर रहा है, ताकि हमें नया कल्याणकारी जीवन मिले, नया शरीर मिले, नई सृष्टि मिले और हमारा उद्धार हो। तो वो परमात्मा कौन हुआ? वो परोपकारी हुआ, हमें आनंद देने वाला हुआ, वो कल्याणकारी हुआ। तो इस प्रकार हमें ये परमात्मा का रहस्यमय स्वरूप समझ में यहाँ पे आया। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा, पहला अध्याय पढ़ा जिसके हमने 6 ब्राह्मण पढ़े, और यहाँ हमने यही समझा कि हमें अनाज का भी आदर करना है, अति किसी चीज की नहीं करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना खा लें, हर चीज की इतनी अति कर दें कि उसका बीज ही समाप्त कर दें, ताकि आने वाली जनरेशन को वो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो फिर वो कैसे बोलेंगे हम बड़ों के आशीर्वाद से चल रहे हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़े। तो अनाज में सब कुछ आ जाता है, जो भी हमारे मुख से खाने वाला भी, जल भी आ जाता है उसमें, और भी जो भी हमारी चीजें सुख सुविधा की या हमारे लिए जो जरूरी है वो सब विषय वस्तु है। तो यहाँ आज हम समाप्त करेंगे। ये एक
बिल्कुल छोटा सा परिचय था बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय का। तो आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।